प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। 10 और 11 ये हमने रहने दिया था। क्यों रहने दिया था? क्योंकि ये अगर देखा जाए ना 2016 में दोनों का दोनों क्वेश्चन पूछा गया और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसलिए हमने सोचा था कि इसको अलग से वीडियो बना करके और उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों का दोनों कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? दोनों का दोनों 2016 का पूछा हुआ है और दोनों जो है कंसेप्चुअल है, मल्टी कंसेप्ट यूज हुआ है। इस क्वेश्चन में कौन कौन सा चैप्टर मिक्स किया है? तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के साथ साथ जो यूनिट एंड डायमेंशन या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है फर्स्ट वाला, उसको लिंक कर दिया है। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने से दो कंसेप्ट हम लोग का एक साथ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? ए थीन 1 मीटर लॉन्ग रड का लेंथ कितना दिया है? 1 मीटर। नोट कर लेते हैं जो कुछ दिया हुआ है। हैज ए रेडियस 5 mm। ए मीटर में है पर रेडियस क्या है? 5 mm में। ये है 5 mm। ए फोर्स ऑफ 50, फोर्स कितना दे रखा है? 50 पाई के न्यूटन इज अप्लाइड एट वन एंड टू डिटरमाइन इट्स यंग मॉडुलस। एक तरफ से फोर्स अप्लाई किया जाता है किस चीज के लिए? यंग मॉडुलस निकालने के लिए। यंग मॉडुलस का हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे? यंग मॉडुलस था स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बटा एरिया स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेन के लिए क्या यूज करेंगे? डेल एल इंटू एल। और सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, डेल एल भी दिया हुआ है। एज्यूम दैट द फोर्स इज एग्जैक्टली नोन। बोल रहा है कि फोर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, फोर्स एग्जैक्टली नोन है, मतलब फोर्स का जो मेजरमेंट किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है। इफ द लीस्ट काउंट इन द मेजरमेंट ऑफ ऑल लेंथ, जो बाकी सारा लेंथ है ना, लेंथ में क्या क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा या फिर जो एक्चुअल लेंथ है वो आ जाएगा। तो इसको बोल रहा है कि इसको जब मेजर किया गया था ना, तो उस समय लिस्ट काउंट कितना रखा गया था? 0.01 mm। ठीक है, ये इसका लिस्ट काउंट है और ईरर भी है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग डेल एल का जो वैल्यू है ना वो ले लेंगे कितना? 0.01। मतलब मिनिमम जो मेजरमेंट है, लिस्ट काउंट का क्या मतलब हुआ? मिनिमम हम लोग कितना जो उसका डिस्टेंस है कितना मेजर कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ जो हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या है? 0.01। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पूछ रहा है कि इसमें से फॉल्स क्या है। यहाँ पर जो टर्म नया नया यूज हुआ है ना, उस पर एक बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं कौन कौन सा वैसा टर्म है। एक तो यहाँ पर दिखा लिस्ट काउंट, इसको मार्क कर लेते हैं लिस्ट काउंट को। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है अनसर्टेनिटी, यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी यूज हुआ है। और चौथा ऑप्शन में जो दिख रहा है वो है फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, इन चार टर्म को सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहेगा। तो अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर लिस्ट काउंट, अनसर्टेनिटी, फिगर ऑफ मेरिट, ये सारा का सारा जो है ना किसी न किसी तरह से ईरर के साथ रिलेटेड है। लिस्ट काउंट क्या होता है? जो सबसे मिनिमम, जो सबसे छोटा लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं वो लिस्ट काउंट होता है। और जब अनसर्टेनिटी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो कि 10.5 सेंटीमीटर हमने मेजर किया, ठीक है, किसी चीज़ का लेंथ जो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन जब हम मेजर कर रहे थे ना तो उसका जो लिस्ट काउंट था वो था 0.01 mm, 0. या फिर 0.1 mm ले लेते हैं, और 0.1 mm को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये उसका लिस्ट काउंट था। ठीक है, अब जब इसको हम लोग मेजर करेंगे ना, तो हो सकता है कि हमारा जो मेजरमेंट हो वो बिल्कुल एक्यूरेट ना हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम मेजर कर ले। तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट है ना 10.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 है। ठीक है, यहाँ पर 0.01 क्या यूज हो रहा है? 0.01 लिस्ट काउंट ही यूज हो रहा है, क्योंकि मिनिमम जो मेजरमेंट जो था, जो मिनिमम जो लेंथ हम लोग मेजर कर सकते थे वो 0.01 था। फिर यहाँ पर प्लस माइनस क्यों दे रहे हैं? ये प्लस माइनस अनसर्टेनिटी को बताता है। ठीक है, ये डाउट है, हो सकता है कि हम जब मेजर किए तो इतना कम या ज़्यादा, कोई भी रीजन हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है ह्यूमन एरर हो, और इतना हो सकता है कि कम या ज़्यादा हम लोग मेजर कर लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स 0.01 ही हो सकता है 10.5 प्लस माइनस 0.02 हो। तो यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहा है प्लस माइनस 0.01 या फिर प्लस माइनस 0.02, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी बोलेंगे, कि हो सकता है कि इतना फॉल्ट आ गया होगा मेजर करने में। ठीक है, तो लिस्ट काउंट और इसमें फर्क समझ में आ गया होगा। लिस्ट काउंट एक फिक्स वैल्यू है जो कि 0.01 या फिर 0.02 आएगा। ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी है वो या तो लिस्ट काउंट से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, या फिर इक्वल होगा, है ना, या तो इक्वल या उससे ज़्यादा, कम नहीं हो सकता है, क्योंकि कम कैसे मेजर करेंगे? मेजर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट काउंट जो मिनिमम मेजरमेंट है वो 0.01 है।
तो या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा। तो अनसर्टेनिटी का जो वैल्यू होता है वो लीस्ट काउंट से हमेशा या तो इक्वल होता है या फिर थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट की। तो फिगर ऑफ मेरिट जो होता है वो अनसर्टेनिटी के जस्ट अपोजिट हो जाता है, रिवर्स रिलेशन होता है। ये होता है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, या फिर मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई लिस्ट काउंट। ये जहाँ पर लिस्ट काउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डिपेंड कर रहा था लिस्ट काउंट पर, डायरेक्ट रिलेशन था, वही यहाँ पर एक क्या आ रहा है, इनवर्स रिलेशन के साथ आ रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी जिसमें ज़्यादा होगा उसका फिगर ऑफ मेरिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं ईरर का। ईरर क्या होता है? तो ईरर जो है ना वो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। वो एक फिक्स वैल्यू होता है, वो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। ट्रू वैल्यू जो है या फिर ट्रू वैल्यू जो आया हुआ है उस ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हम लोग घटा लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, ईरर बन जाता है। तो ये सारा जो है ना चारों का चारों टर्म एक दूसरे से क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन पर। सबसे पहले बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को देखते हैं। ये बोल रहा है कि डेल वाई बाई वाई गेट, हम लोग चूज क्या करना है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, चूज करना है कि इसमें से गलत कौन सा है। कोई एक गलत होगा, एक साथ दो आंसर गलत नहीं हो सकता है। ये बोला है कि डेल वाई बाई वाई हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं बताएंगे। गेट मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अनसर्टेनिटी इन द लेंथ। बोल रहा है कि अगर लेंथ में, ठीक है, लेंथ में अनसर्टेनिटी अगर मिनिमम रहा, डेल वाई बाई वाई जब हम लोग निकालेंगे तो लेंथ में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग डेल वाई बाई वाई निकालते हैं, क्योंकि वाई तो इजीली निकल जाएगा, वाई निकालने के बाद डेल वाई बाई वाई निकालेंगे, जो कि हम लोग मेजरमेंट वाला चैप्टर में, फर्स्ट वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं, अभी हम फिर एक बार बता देंगे। तो वहां पर जो हम लोग डेल वाई बाई वाई निकालेंगे तो बोल रहा है कि ए निकालते समय जो अनसर्टेनिटी लेंथ में है ना उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। मतलब कि अनसर्टेनिटी लेंथ का अनसर्टेनिटी जो है वो मिनिमम होगा। अगर लेंथ का अनसर्टेनिटी मिनिमम होगा तो उसका फिगर ऑफ मेरिट मैक्सिमम हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, है ना। मतलब कि अगर ए सही है तो फिर ए भी सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। यहाँ पर लेंथ में अगर मिनिमम अनसर्टेनिटी है तो उसके जस्ट अपोजिट फिगर ऑफ मेरिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर ए सही है तो ए भी सही होगा, अगर ए गलत है तो ए भी गलत होगा। तो एक साथ दो गलत तो नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि गलत ही हम लोग को चूज करना है, दो आंसर तो होगा नहीं। तो इसका मतलब कि ये दोनों सही होगा, है ना, ये दोनों सही है। मतलब अब हम लोग को जो आंसर चूज करना है सिर्फ ए और सी में से चूज करना है। मतलब अब गलत होने का संभावना जो 0.25 था, पहले से सही होने का संभावना जो 0.25 था, 4 में से एक ऑप्शन चूज करना था, अब सिर्फ हम लोग को 2 में से एक ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है। खैर ये तो ट्रिक की बात हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का एक्चुअल तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग y का फार्मूला लिख लेते हैं। y का फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। जब y पता चल गया तो हम लोग डेल वाई बाई वाई निकाल लेंगे। पहले इन तीनों ऑप्शन को ही हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन में जाएंगे। हालांकि ऑप्शन देते समय यहाँ पर थोड़ा सा उन लोगों ने गड़बड़ किया है। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर होगा 2 इंटू मिक्स प्रिंट होगा 10⁻14 ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, एक्चुअल। तो हम लोग सबसे पहले ये वैल्यू तो लिख चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग डेल वाई बाई वाई निकालेंगे तो जैसा कि पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, ये हो जाता है डेल एफ बाई एफ प्लस डेल एल बाई एल प्लस डेल ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को हम लोग लिखते नहीं है तो सिर्फ आर स्क्वायर में से 2 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो डेल आर बाई आर प्लस ए डेल्टा ऑफ डेल्टा एल बाई कितना, डेल्टा एल, ठीक है। ए हो गया डेल वाई बाई वाई का वैल्यू। अब इसी में पूछ रहा था कि जब हम डेल वाई बाई वाई निकालेंगे तो किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा या फिर क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अनसर्टेनिटी इन स्ट्रेन। और इसी चीज को, क्योंकि एक ऑप्शन में तो यहाँ पर बोल रखा है कि अनसर्टेनिटी इन लेंथ निकालना है, तो अनसर्टेनिटी इन लेंथ हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, वो किस तरह से डिपेंडेंट है इस पर। सेकेंड बोला है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा वो अनसर्टेनिटी इन स्ट्रेन से गेन करेगा। तो इसी फार्मूला को हम लोग स्ट्रेन के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग स्ट्रेन के टर्म में लिखे तो ये चीज हो जाएगा एफ इंटू फोर्स बटा एरिया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और उस केस में अगर हम लोग डेल वाई बाई वाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल एफ बाई एफ प्लस
डेल ए के जगह पर 2 डेल आर यूज करेंगे जैसे कि ऊपर में हम लोग यूज किए थे, और प्लस डेल्टा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। ठीक है, यही हमारे पास जो फार्मूला है डेल्टा वाई बाई वाई का आएगा। अब एक एक करके सारा ऑप्शन चेक कर लेना है। मतलब मेनली हम लोग को देखो डेल्टा एफ बाई एफ, ये तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। वो बोला है कि एफ का जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है। एफ का वैल्यू फिक्स है तो वहां पर डेल्टा एफ निकालने जाएंगे तो बिल्कुल जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर उसने कोई एरर किया ही नहीं है। तो ये वाला तो टर्म हट जाएगा दोनों में से। अब रह गया इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, और एक स्ट्रेन वाला टर्म चेक करना है कि इन तीनों में मिनिमम कौन आ रहा है और मैक्सिमम कौन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा एल बाई एल निकाल लेते हैं। अगर हम लोग डेल्टा एल बाई या फिर डेल्टा एल बाई एल निकालने जाएंगे, डेल्टा एल बाई एल, तो ये हम लोग का आ जाएगा। डेल्टा एल का वैल्यू हम लोग को पता है, डेल्टा एल का वैल्यू दे रखा है कितना मिलीमीटर था, 0.01 mm था। तो यहाँ पर 0.01 mm लिख लेते हैं। और नीचे जो लेंथ है एल, उसका वैल्यू 1 मीटर है तो उसको 10 टू द पावर 1000 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए आ जाएगा 1/100 मतलब 10 टू द पावर 5, या फिर इसको हम लोग 10 टू द पावर -5 लिख सकते हैं। तो ए डेल्टा एल बाई एल किसके लिए आ गया, ये आ गया अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ठीक है, सेकेंड निकाल लेते हैं अनसर्टेनिटी इन एरिया निकाल लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन एरिया ये आ जाएगा 2 डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर का वैल्यू ये बोल रखा है कि जो भी लेंथ मेजर कर रहे हो ना वो सारा ही लेंथ में कितना रहेगा, डेल्टा का वैल्यू, अनसर्टेनिटी कितना रहेगा, लिस्ट काउंट कितना रहेगा, 0.01 रहेगा। तो मिनिमम 0.01 से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अगर रेडियस में मेजर करेंगे तो वहाँ भी फॉल्ट होने का चांसेस कितना है, 0.01 mm। और रेडियस का वैल्यू कितना दे रखा है, रेडियस का वैल्यू दे रखा है 5 mm। तो यहाँ पर 5 mm यूज कर लेते हैं, दोनों mm के टर्म में ही है। तो 2/500, 2/500 मतलब कि ये हम लोग का आ जाएगा 20 बटा, हम लोग क्या कर रहे हैं दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 20 बटा कितना हो जाएगा 5000। और 20/5 को इसको हम लोग लिख लेंगे 20/5 इंटू 1000। तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ए था 10 टू द पावर -5, ए आया 10 टू द पावर -3 है ना। अभी भी ए वाला टर्म जो है ज़्यादा छोटा है। अब उसके बाद स्ट्रेन वाला चेक कर लेते हैं। तो स्ट्रेन वाला के लिए हम लोग क्या लेना होगा, डेल्टा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। और डेल्टा एप्सिलॉन हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एप्सिलॉन स्ट्रेन निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा डेल एल बाई एल, और डेल एल बाई एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -5। और उसके बाद डेल्टा एप्सिलॉन, फिर से यहाँ पर लेंथ हम लोग कोई भी मेजर करेंगे तो उसके बाद लिए कितना लिखना है, उसके लिए लिखना है हम लोग को 0.01। तो ये हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई, सॉरी जब डेल्टा एप्सिलॉन हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एप्सिलॉन बराबर डेल्टा ऑफ डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग कितना लेना है, डेल्टा एल बाई एल लेना है। अब डेल्टा ऑफ डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पर देखो, डेल्टा एल का वैल्यू ऐसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कितना है, 0.1 mm दे रखा है, 0.01 mm दे रखा है। ठीक है, अब इसको भी, इसमें भी डेल्टा लगा दिया। अब कितना भी डेल्टा लगाए उसको अगर मेजर करना है तो बोल चुका है कि लेंथ जब भी मेजर करना ना, और उसमें अगर लिस्ट काउंट ऐड करना हो तो उसको कितना लिखना, उसको लिखने के लिए बोल रहा है 0.01। जैसे यहाँ पर रेडियस में हम लोग क्या लिखे 0.01, ऊपर में कोई भी डेल्टा आ रहा है ना, और इसके अलावा डेल्टा एल आया था वहाँ भी हम लोग 0.01 लिखे। यहाँ भी डेल्टा ऑफ डेल्टा एल आ रहा है, फिर भी हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे 0.01। और एल का वैल्यू हम लोग फिर से कितना लेंगे, तो एल का वैल्यू हम लोग को लेना है 1000। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फिर से वापस कितना आ जाएगा, जो ए टर्म आया था वही टर्म एक बार फिर से आ जाएगा। ए आ जाएगा 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5। अब जब हम लोग डेल्टा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन करेंगे तो डेल्टा एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5। और एप्सिलॉन का भी वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना, 10 टू द पावर -5। तो ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है 1। मतलब कि इसका जो अनसर्टेनिटी है स्ट्रेन का वो कितना आ रहा है, स्ट्रेन में जो अनसर्टेनिटी है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अभी अगर सबका हम लोग अनसर्टेनिटी देखें तो सबसे पहले लेंथ वाला में, सबसे हाईएस्ट लेंथ वाला में आया, तो सबसे मिनिमम, सबसे कम जो आया वो लेंथ वाला में आया, वो कितना आया 10 टू द पावर -5। लेंथ वाला में आया 10 टू द पावर -5। सेकेंड नंबर पर रेडियस वाला में आया, रेडियस वाला में हम लोग कितना लेकर के आए 4 इंटू 10 टू द पावर -3। और सबसे कम और उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में लेकर के आए,
सबसे ज़्यादा 1 आ रहा है स्ट्रेन के अंदर, ठीक है। हम लोग से यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन पूछा था, इतना गेट मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अनसर्टेनिटी इन द लेंथ, और यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। सबसे कम अगर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, किससे मिल रहा है? लेंथ से, जो कि ये 10⁻⁵, और इसी को जब हम लोग उल्टा कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमको? फिगर ऑफ मेरिट। ये सबसे कम है तो फिगर ऑफ मेरिट भी सबसे ज़्यादा इसी का हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद बोल रहा है इतना गेट इस मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अनसर्टेनिटी इन स्ट्रेंथ, ये सही है। स्ट्रेंथ से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? +1 का आ रहा है, तो +1 सबसे ज़्यादा है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 4/1000 रखेंगे तो 0.004 आ जाएगा, और ये तो बहुत छोटा है, तो 1 सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? सबसे ज़्यादा आ रहा है फ्रॉम द स्ट्रेन, है ना। तो अभी तक तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही हो गया, तो ऑब्वियसली अब पहला ऑप्शन हम लोग का गलत होने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हालांकि एक स्टेप में अगर कोई चेक करने जाएगा तो अगर शुरुआत करेगा पहला ऑप्शन से, पहले उन लोग को आंसर मिल जाएगा, अगर ये ऑप्शन ए दे करके रखा है तो, और नहीं तो और कहीं दे करके रखा है तो फिर इतना सारा कंसेप्ट उसको पता होना चाहिए, तभी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तब चलते हैं पहला वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला वाला में हम लोग को क्या क्या दे रखा है? 1 मीटर लेंथ दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है? 5 mm, तो 5 × 10⁻³ मीटर। फोर्स कितना दे रखा है? फोर्स का वैल्यू दे रखा है 50 पाई के, ठीक है, 50 पाई के ले लेते हैं। और उसके बाद वाई अप्लाइड एट 1 इंड, ठीक है, यंग मॉडल्स निकालना है। लिस्ट काउंट, डेल एल का वैल्यू कितना दे रखा है? डेल एल का वैल्यू दे रखा है 0.01 mm। यहाँ से अगर हम लोग एरिया निकालने जाएंगे तो एरिया बराबर आ जाएगा πr², पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻⁶। एरिया भी निकाल लिए। अब वाई निकालने के लिए स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, फोर्स बटा एरिया इंटू डेल एल और एल। तो फोर्स का वैल्यू कितना है? फोर्स का वैल्यू है 50 पाई के, और एल का वैल्यू कितना लेना है हम लोग को? 1 लेना है, डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना लेना है? पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁶, और साथ में डेल एल का वैल्यू 1/100, 1 × 100 कर देते हैं, ठीक है, 0.01 है। और 0.01 जो है mm में लिया हुआ है, तो mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर a मीटर में लिए हैं और 5 वाला भी मीटर में लिए हैं, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 0.01 × 10⁻³ ए भी हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 10⁵, ठीक है। इसको अगर इन दोनों को एक साथ कंबाइंड लिखेंगे तो ए 1 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1/10⁵ हो जाएगा, ठीक है, और 1/10⁵। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और 25 × 2 50, तो 2 × के, और 10⁻, कितना हो जाएगा? 5 और 6 11, और के को अगर हम लोग 1000 लिख ले तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻, 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और बढ़ जाएगा 14। तो आंसर इसका कितना आ रहा है? 2 × 10⁻14, जो कि दिया हुआ है कितना? ये दो तो है नहीं, मिस प्रिंट है यहाँ पर, सिर्फ इतना ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ए वाला गलत था, इसलिए हम लोग का सही आंसर ए हो रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट यही था। तो जिसको बनाना है वो तो मतलब एक बार में बना लेगा, लेकिन जिसको समझना है सारा कंसेप्ट को, उसको समझने में कम से कम 20 मिनट का टाइम लग जाएगा, ताकि इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल था, 2016 का ही, क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ए इनफॉर्मली टेपरिंग कॉनिकल वायर इज मेड फ्रॉम ए मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई। यंग मॉडुलस दे रखा है, एक वायर है जो जिसका यंग मॉडुलस वाई दे रखा है, एंड हैज ए नॉर्मल अनएक्सटेंडेड लेंथ एल, और इसका लेंथ कितना दे रखा है? कैपिटल एल दे रखा है। द रेडियाई एट द अपर एंड लोअर इंड, अपर इंड का कितना दे रखा है? अपर इंड का आर दे रखा है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वायर का पतला है, और नीचे वाला हिस्सा जो है मोटा है, चौड़ा है, इस टाइप का वायर है, ठीक है। ऊपर का रेडियस कितना? आर दे रखा है, नीचे का रेडियस 3r दे रखा है, ए वाला दे रखा है 3r। अगर यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ए वाला कितना हो जाएगा? ए वाला आर होगा, अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो आर के बराबर आर, ए वाला आर हो जाएगा, और ए वाला कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 2r, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रखा है द अपर इंड ऑफ द वायर इज फिक्स टू ए रिजिड सपोर्ट। अपर इंड जो है एक इस तरह से फिक्स किया हुआ है किसी रिजिड सपोर्ट से, द इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इसके सपोर्ट से एक मास एम जो है सस्पेंड करके रखा गया है, इससे एक मास लटकाया गया है जिसका वैल्यू कितना है? एम है। द इक्विलिब्रियम एक्सटेंडेड लेंथ, बोला कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें इसके लेंथ में जो है कितना चेंजिंग आएगा, मतलब कुल मिला के इसका डेल्टा एल हम लोग को निकालना है, ठीक है।
और ए एक तरह का इसका जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है एक तरह का है नहीं, एक तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है तो हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। इसे निकालने का तरीका क्या है, डेल एल निकालने का तरीका है, उसके लिए सबसे पहले वाई का फार्मूला लिख लेते हैं। वाई बराबर आता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, फोर्स पर एरिया, और स्ट्रेन आ जाएगा डेल एल बाई एल। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल एल निकालेंगे तो डेल्टा एल का वैल्यू हम लोग का आता है एफ इंटू एल बटा ए इंटू वाई। यहाँ से एफ की वैल्यू, तो एफ का वैल्यू तो हम लोग आसानी से एम जी ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि मास एम है तो एम जी इसका वैल्यू हो जाएगा। अब टोटल लेंथ जो है एल है, चलो टोटल लेंथ भी ले लिए, लेकिन एरिया कैसे ले, एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसका चेंज हो रहा है हर जगह पर। तो यहाँ पर हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। पहले एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना होगा। हम यहाँ पर एक पतला सा एरिया जिसका थिकनेस जो होगा डेल्टा वाई होगा वो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला पूरा लेंथ अगर हम लोग यहाँ से ए लेंथ देखें ना तो यहाँ से वाई लेंथ पर एक छोटा सा एलिमेंट डेल्टा वाई थिकनेस का हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा एरिया। ठीक है, और जब इसका एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसका रेडियस हम लोग कैसे पता करेंगे, है ना, इसका रेडियस पता करना होगा। और इसका रेडियस पता करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ए जो वैल्यू है ना, ए वैल्यू आर हो जाएगा। ए वाला वैल्यू जिस तरह से आर है उस तरह से इतना दूर आर हो जाएगा, लेकिन बाकी जो व्हाइट वाला पोर्शन बच रहा है ए वाला, उसका वैल्यू हम लोग को किसी तरह से निकालना होगा। उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं। यहाँ पर दो ट्रायंगल जो है फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल को देखते हैं। ए वाला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक ऊपर ट्रायंगल है छोटा सा और एक बड़ा सा है, दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सिमिलर वाला कंसेप्ट अगर हम लोग यहाँ पर यूज करें, ए वाला लेंथ ऊपर वाला इतना दूर हम लोग क्या वाई कंसिडर करके रखे हैं, तो वाई डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ एल इज इक्वल टू, ए वाला लेंथ हम लोग को नहीं पता है छोटा वाला एक्स जिसका नाम दे देते हैं, ए वाला छोटा वाला एक्स और बड़ा वाला नीचे में कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 2r है, टोटल मिलाकर के 3r था। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालने जाएंगे तो x l बराबर हो जाएगा 2r y। ठीक है, 2r y, ये जो y है इसका a वाला लेंथ है, a वाला जो कि बड़ा होकर ये कहाँ तक कैपिटल L तक गया है, और x इंटू एल, एल नीचे चला आएगा, है ना। एक्सएल का वैल्यू इतना था तो x का वैल्यू निकालेंगे तो इतना बाई एल हो जाएगा। तो अब अगर टोटल रेडियस हम इसका पता करना चाहें तो r बराबर हो जाएगा ए, आर कैपिटल आर पहले से था और अभी एक्स्ट्रा ए वाला 2r y डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग r कॉमन ले लेते हैं तो ए बन जाएगा 1 प्लस और 2y बाई एल। ठीक है, ये हम लोग का नया रेडियस आ रहा है, छोटा वाला जो हम लोग पार्ट एज्यूम करके रखे हैं उसका। तो एम जी और एल का वैल्यू हम लोग को लेना होगा डी वाई, क्योंकि इसका जो थिकनेस है ना इस मटेरियल का कितना है डी वाई है। और उसके बाद यहाँ पर भी स्मॉल डी ले लेते हैं क्योंकि छोटा सा लेंथ निकलेगा। ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू इसका स्क्वायर करना होगा 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई एल का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। और उसके बाद ए आई वाई, ए जो वाई है दोनों में फ़र्क है, ए वाला वाई जो छोटा वाई है ये वेरिएबल लेंथ है, और ये जो कैपिटल वाई है वो क्या है, इसका यंग मॉडुलस है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको कांस्टेंट लेकर के चलेंगे और इसको वेरिएबल लेकर के चलेंगे। अब इसी को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, ए वाई जो है वेरी किया है 0 से लेकर के कैपिटल एल तक, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा डेल्टा एल, बड़ा सा डेल्टा एल मिलेगा। और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल लेते हैं, एम जी बाई पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाई, ये सारा का सारा कांस्टेंट है। और अंदर में रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई एल के पावर -2 dy। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अरे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, 0 से लेकर के कैपिटल एल तक। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं इज इक्वल टू एम जी बटा पाई आर स्क्वायर वाई, और इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो 1 प्लस 2y बाई एल पावर जो है वो हो जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, यहाँ पर कितना -1 आ जाएगा। और साथ में जो इसका कोफिशिएंट है, मतलब y को छोड़ कर बाकी जो टर्म है उससे हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 बाई एल लिखेंगे तो एल ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 0 से लेकर के एल तक।
ठीक है। इसको करना क्या होता है, जो कोफिशिएंट है ना y का कोफिशिएंट 2/l है, 2/l नीचे लिखेंगे, वो l फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर ले तो सबसे पहले आगे अगर इसका वैल्यू हम लोग देखें तो ये हो जाएगा l/2 -l/2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाई 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 r स्क्वायर y हो जाएगा। और अंदर में ये जो हम लोग का बच रहा है, ये बच रहा है 1 + 2y बाई एल का पावर -1, और इसको करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के एल तक। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर वाई, 2 r स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर एक बार हम लोग l रखेंगे, तो l रखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 1 + l/l यहाँ पर कैंसिल होगा, तो 1 + 2 मतलब 3 के पावर -1, 3 के पावर -1, और फिर माइनस उसके बाद फिर 0 रखना है, तो y के जब 0 रखेंगे तो सिर्फ 1 के पावर -1 बचेगा, 1 के पावर -1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो 3 को 1/3 लिख सकते हैं और 1 को 1, मतलब 1/3 -1, 1/3 में से 1 अगर घटाएंगे 1/3 -1 तो ये -2/3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 1 में से 3 गया तो -2/3। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस mg डिवाइडेड बाई 2 r² y, और इंटू ए वाला कितना आ रहा है -2/3, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब mg/3 πr² y, mg/ कितना आ रहा है, mg/3 πr² y। ये हम लोग का मतलब डेल्टा जो चेंजिंग आया डेल एल का वैल्यू वो आ रहा है, ठीक है। डेल एल का वैल्यू जब हम लोग निकाल लिए तो अब इसमें करना क्या है, सिंपल, इसका जो लेंथ है ओरिजिनल पहले वाला उसको जोड़ देना है, मतलब कि आंसर जो हम लोग को आएगा ना इतना प्लस एल आएगा, और यहाँ पर l/2 भी था तो l यहाँ पर लिखेंगे, l इसमें भी रहेगा, यहाँ भी l रहेगा, ठीक है, l सब जगह पर होगा mgl। अब इसमें से अगर हम लोग l कॉमन ले ले तो इसी में से कोई ऑप्शन ए वाला आ रहा है C, इसमें अगर l कॉमन ले ले तो 1 + mg/3 πr² इंटू वाई, तो ये आंसर कौन सा आ रहा है, C आ रहा है। तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो इस टॉपिक से 2 ठो पूछा गया था, और हमें नहीं लगता कि इससे और डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे इसके पहले वाला या फिर इसके बाद वाला जो भी क्वेश्चन हम लोग देखे 2016 में पूछा था, 17, 18, 19, 20 में हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारा इससे काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो ये डिफिकल्ट पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगला वीडियो में, जहाँ पर होगा 12 से लेकर के टोटल 22 तक, जो कि सारा का सारा यंग मॉडल से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है।